जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि कैसे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके समस्त पापों का नाश होगा। दोस्तों, यह कहानी संत और किसान की है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। उसकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थीं। कभी वह मौसम को कोसता, कभी मिट्टी को और कभी अपनी किस्मत को। उसके पास जो थोड़ा था वह भी उसे कम लगता था और वह हमेशा सोचता था कि यदि उसके पास और अधिक होता तो वह खुश रहता। गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे जिनकी दूर दूर तक ख्याति थी। लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान पाते थे और संत की बातें सुनकर संतोष पाते थे। एक दिन किसान ने भी संत के पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि शायद संत उसे खुश रहने का कोई तरीका बता सकें। दोस्तों, किसान संत के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं बताएं। उसने कहा, महाराज, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। मेरी फसल ठीक से नहीं होती, घर में धन की कमी है और मैं कभी खुश नहीं रह पाता। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। किसान ने तुरंत कहा, महाराज, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, बस मुझे खुश रहने का तरीका बता दीजिए। संत ने कहा, तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें इस गांव के सबसे खुश व्यक्ति को ढूंढ कर लाना होगा। किसान ने सोचा कि यह तो आसान काम है। उसने संत से विदा ली और गांव के सबसे खुश व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक धनी व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। किसान ने सोचा कि यह व्यक्ति जरूर खुश होगा। उसने व्यापारी से पूछा, क्या आप खुश हैं? व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन मैं हमेशा व्यापार में लाभ हानि की चिंता में डूबा रहता हूं। मुझे यह डर सताता रहता है कि कहीं मेरा सारा धन चला ना जाए, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। किसान ये सुनकर आगे बढ़ गया। इसके बाद वह गांव के प्रधान के पास गया। प्रधान के पास सत्ता थी और गांव के लोग उसका सम्मान करते थे। किसान ने सोचा कि प्रधान जरूर खुश होगा। उसने प्रधान से पूछा, क्या आप खुश हैं? प्रधान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं लोगों की सेवा करता हूं, लेकिन मुझे हमेशा यह चिंता रहती है कि कहीं लोग मुझसे नाराज न हो जाएं। मुझे अपनी कुर्सी खोने का डर सताता रहता है, इसलिए मैं भी खुश नहीं हूं। किसान निराश हो गया और सोचने लगा कि क्या वास्तव में कोई खुश व्यक्ति है। अंततः वह एक साधारण से किसान के पास पहुंचा जो खेतों में काम कर रहा था। उसकी सादगी और चेहरे की शांति देखकर किसान ने उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? उस किसान ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास ज़रूरत की हर चीज़ है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें संतोष पाता हूँ। मैं अपनी मेहनत से जो भी कमाता हूँ उससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मेरे पास बहुत अधिक नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी है उसमें खुश हूँ। किसान यह सुनकर हैरान रह गया। वह वापस संत के पास पहुँचा और बोला, महाराज, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पाया है जो वास्तव में खुश है। वह एक साधारण किसान है जिसके पास अधिक धन दौलत नहीं है, लेकिन वह संतुष्ट है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। खुश रहने का रहस्य संतोष में है। जब तुम ये समझ जाते हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है, तब तुम्हारे भीतर सच्ची खुशी आती है। खुश रहने के लिए अधिक की चाहत को छोड़ दो और जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। किसान को अब समझ में आ गया था कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर से आती है। उसने संत से आशीर्वाद लिया और खुशी के साथ अपने घर लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि खुशी पाने का रहस्य हमारे दृष्टिकोण में है। अगर हम जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतोष करना सीख जाते हैं और अपने काम को मन से करते हैं तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।